हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वोक फिजिक्स। मैं दिनेश मुदलियार आपका स्वागत करता हूं सबसे पहले एपिसोड फिजिक्स टॉक्स के। सो गाइज, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निकोला टेस्ला एंड थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। आई हार्डली डाउट कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान है जिनको निकोला टेस्ला या थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कोई खबर नहीं है। आई हार्डली डाउट। ओके, तो चलिए जानते हैं who was the better inventor, who was the better businessman, who was the better personality, Nikola Tesla or Thomas Alva Edison. So guys, Nikola Tesla, he was a Serbian person, Croatia में उनका जय पले बढ़े, and Thomas Alva Edison being an American was like very popular for the invention of bulb. है कि नहीं? काफ़ी लोगों को पता है कि he failed several times and he told people that मुझे 100 तरीके से फेल होने का गम नहीं है, मुझे 100 तरीके पता है जिस तरीके से वो चीज़ काम नहीं कर सकता, एंड मुझे वो तरीका पता है जो वो 100 तरीके को फ्लॉप कर सकता है। तो ही हैड बेटर प्लान्स, ही हैड बेटर विजन। सो गाइज, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टू पर्सन, इन्होंने बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया है साइंस के सोसाइटी के लिए। फिजिक्स के डिपार्टमेंट में हो, टेक्नोलॉजी में हो, आज इनकी वजह से हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। अगर उस वक्त में इन्होंने ये सब कदम नहीं उठाए होते तो शायद से आज हम लोग थोड़े से बैकवर्ड होते, थोड़े से पीछे रह जाते थे हम लोग। चलिए देखते हैं, let us know them personally. First of all, let's talk about Tesla. So when I talk about Tesla had eidetic memory. उस वक्त उनको चीज़ों को विजुअलाइज करने का बहुत ज़्यादा टैलेंट उनके अंदर मौजूद था। चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को रिमेंबर कर सकते थे, वीडियो फॉर्मेट में याद रख सकते थे चीज़ों को, वो इमेजेस को अपने इमेजिनेशन में घुमा सकते थे। ही हैड दैट आइडेटिक मेमोरी पावर। प्लस हर एक चीज़ को परफेक्शन पे लेके जाना, उनको एक तरह का ओसीडी था। उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे सब टर्म्स इतने ज़्यादा इजाद नहीं हुए थे। बट आज के ज़माने अगर हम बात करें तो वी कैन से दैट टेस्ला हैड एन ओसीडी, बिकॉज ऑफ विच ही वॉज कंपल्सिवली बिहाइंड एवरीथिंग कि ये ऐसे ही करो, इसको परफेक्शन पे लाना है। काफ़ी ज़्यादा वक्त वो उसमें लगा देते थे। ऑन दी अदर हैंड, एडिसन वॉज ओके, he too was strong headed, but it's fine, इतना ज़्यादा नहीं था। देन हम बात करें टेस्ला के विजन के बारे में, तो टेस्लाज विजन वॉज वेरी फ्यूचरिस्टिक। ही वॉज अ पर्सन हु हैड थॉट्स बियॉन्ड हिज टाइम लाइन। वो उनके वक्त से बहुत ज़्यादा आगे सोचते थे। आज भी उनके अगर हम पेपर्स पढ़ें, उनके टेक्नोलॉजी का अगर हम रिसर्च करें, तो उनका जो लिखा हुआ थीसिस है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है आज के साइंटिस्ट को भी, कि वो समझ नहीं पाते कि भाई ये बंदा उस ज़माने में 1880s में इतना सुपीरियर लेवल का थॉट्स एंड इतना सुपीरियर लेवल का कैलकुलेशन कैसे कर लेता था। एंड नॉट अबाउट ओनली साइंस, लाइक पब्लिकली ही हैड अ वेरी चार्मिंग इमेज, ही वॉज वेरी फैशनेबल। आज भी उनका हैट एंड टेल म्यूजियम में स्टोर किया हुआ है, बिकॉज ही वॉज सो, दैट वॉज सो रिमार्केबल फ्रॉम हिज साइड। प्लस हम बात करें टेस्ला के बारे में, तो ही हैड लाइक नोन मेनी लैंग्वेजेस, उनके बहुत ज़्यादा दोस्त थे, एंड बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग नेचर होने की वजह से जो उस टाइम के सबसे पॉपुलर पीपल थे, मार्क ट्वेन बोलो या स्वामी विवेकानंद बोलो, दे हैड लाइक वेरी नाइस रिलेशन एंड कॉन्वर्सेशन विद देम। उनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी ह्यूज था। ऑन द अदर हैंड, एडिसन वॉज लाइक काफ़ी ज़्यादा मीन नेचर के थे, साथ में ही रहते थे, अकेला रहना उनको पसंद था, स्टबर्न थे काफ़ी, बट स्केचर थे, बहुत बढ़िया लेवल के स्केचर थे एडिशन। जो भी वो सोचते थे वो पेपर पे वो उतार सकते थे, उनका वो कैपेबिलिटी था। प्लस थोड़े से खामियां थी उनमें, लाइक ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, उनको जैसे चाहिए वैसे ही चाहिए। शायद से यही काबिलियत थी कि वो सुपीरियर बिजनेसमैन कहलाए गए थे। अमेरिका ने अभी तक जितने भी बिजनेसमैन देखे, उनमें से एक बेहतरीन बिजनेसमैन उस टाइम के एडिसन थे। एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत शार्प इमेज के थे, बहुत शार्प थे। एंड ही वॉज लाइक वेरी सिंपल, उनको ऐसा कोई फैशन स्टाइल वगैरह का ऐसा, आई गेस हार्डली एनी वन नोज कि अल्वा एडिसन क्या ऐसा अलग डिस्टिंग्विश पहना करते थे। ही वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन, बट काफ़ी ज़्यादा एक ही चीज़ के ऊपर पकड़ के बैठते थे। उनको अगर वो चीज़ चाहिए तो वैसे ही करना है उनके हिसाब से, कोई दूसरा तरीके से काम करे तो उनको पसंद नहीं आता था ये सब चीज़। तो कुछ खामियां थी दोनों में, कुछ अलग बात थी दोनों में, शायद से इसीलिए आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स सी, ये दोनों साइंटिस्ट उस टाइम के इतने ज़्यादा पॉपुलर पर्सनालिटी होने के बावजूद भी
ऐसा इन दोनों के बीच में क्या हो गया था कि इन्होंने साइंस के बहुत सारे एथिक्स को भी नजरअंदाज कर दिया। ऐसा क्या हो गया था कि भाई इनको जीतना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया था। लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट इट वाज। सो थॉमस अल्वा एडिसन अपने लाइट बल्ब के इन्वेंशन के लिए बहुत जाने जाते हैं। बल्ब तो इन्वेंट कर लिया, काफी बार फेल हुए, उसके बाद सक्सीड हुए, तो बल्ब तो बन गया। बट अभी वो बल्ब को घर घर में कैसे पहुंचाए, अमेरिका के लोगों को वो गैस लाइट बल्ब से निकालकर इलेक्ट्रिक बल्ब का आदत कैसे लगाए, दैट वाज द मेन थिंकिंग ऑफ हिम। एंड इसके लिए ज़रूरी था इलेक्ट्रिक करंट। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने खुद एक कंपनी बनाया अपना। द कंपनी नेम वॉज एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी। And this company was like set up in many places across United States, and they used to supply electricity on the neighboring areas because he was using DC current, direct current यूज कर रहे थे। एंड जस्ट बिकॉज डायरेक्ट करंट यूज कर रहे थे तो उतना पावरफुल तरीके से डिलीवर नहीं होता था वो, क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन में सूटेबल नहीं था। तो जहाँ पे भी उनका स्टेशन है, उस स्टेशन के आसपास 1.5-2 माइल्स तक दे वर एबल टू सप्लाई। उसके बाद वो सप्लाई नहीं होता था। तो इन्वेंशन का खबर सब जगह पहुंच गया था, बट इन्वेंशन सब जगह पहुंच नहीं पा रहा था। तो 1800 में, 1880s में, 1890s में एडिसन इससे सबसे ज़्यादा जूझ रहे थे। एंड ये फ्लॉ की वजह से वो ज़्यादा दूर भी नहीं जा पा रहे थे। एंड उनको प्रॉफिट निकालने के लिए जो क्राउड डेंसिटी वाला जगह है वो उनको चुनना पड़ता था। ये सबसे बड़ा मसला होता था उनके साथ में। जब एडिसन की जिंदगी में ये सब चल रहा था, टेस्ला ऑन द अदर हैंड, few years younger than Edison, he was completing his engineering degree, but उन्होंने वो बीच में ही छोड़ दिया। and he started working for his own experiments and demonstrations. and Tesla एक बुडापेस्ट में एक सुपरवाइजर के अंडर में काम करते थे। एंड उन्होंने बहुत उनको बोला कि मुझे ये करना है, वो करना है, और सुपरवाइजर इतना ज़्यादा इम्प्रेस थे उनसे कि सुपरवाइजर ने बोला कि टेस्ला, आपका सपना अगर आपको पूरा करना है तो आपको अमेरिका जाना होगा। एंड उन्होंने एक लेटर लिख के दिया और बोला कि जाओ आप एडिसन से मिलो, वो ज़रूर आपको मदद करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको कोई समझ सकता है तो उनसे बेटर कोई समझ नहीं पाएगा। तो टेस्ला निकले, जहाज, उस वक्त तो ऐसा एरोप्लेन ट्रेन तो कुछ था नहीं, तो बाय शिप ही केम टू यूएस एंड वो मिले टेस्ला से, टेस्ला मिले एडिसन से। तो एडिसन के पास जब वो आए तो उन्होंने एडिसन को बोला कि मेरे सुपरवाइज़र हैं, उन्होंने एक रेफरेंस लेटर दिया है, आप प्लीज़ पढ़िए। सुपरवाइज़र एक्चुअली टेस्ला के जो बॉस थे वो एडिसन के काफ़ी अच्छा फ्रेंड थे, काफ़ी ज़्यादा जानते थे उनको। तो उन्होंने एक लेटर दिया और लेटर में उन्होंने लिखा कि आई नो ओनली टू जीनियस पीपल इन माई लाइफ, वन इज यू एंड द अदर वन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब वो बोल रहे थे कि इस दुनिया में मैं सिर्फ दो ब्रिलियंट लोगों को जानता हूँ, 2 जीनियस लोग को जानता हूँ, एक आप हो एंड दूसरा आपके सामने खड़ा है। बस इतना ही था वो लेटर में, इतना ही था। एंड टेस्ला को पता नहीं था कि क्या लिखा है, बस उनको देना था ये चीज़। बट एडिसन को कैसा, एडिसन को थोड़ा ट्रस्ट इशू, समझ रहे हो, ट्रस्ट इशू था थोड़ा सा। एंड ही वॉज लाइक कि ऐसे कैसे ले लूँ, पहले परखना पड़ेगा। तो उनको परखने के लिए उस टाइम पे उन्होंने बनाया हुआ एक डीसी मोटर एक जहाज़ में काम नहीं कर रहा था, माल फंक्शनिंग हो गया था कुछ। तो एडिसन ने कहा कि टेस्ला आप जाइए और आप जाकर वो शिप ठीक करके आइए, तो फिर मैं मानूं कि यस आप में कैपेबिलिटी है, आप में एक दम है। तो टेस्ला चले गए। जनरली ऐसे कामों के लिए कम से कम 8 से 10 इंजीनियर्स का टीम, 2-3 सुपरवाइजर एंड एक चीफ इंजीनियर लगता था, बट ये अकेले चले गए। एंड एडिसन वाज लाइक कि ये ज़रूर नाकामयाब होकर कल आएंगे, क्योंकि अकेला इंसान क्या कर पाएगा। बट इन्होंने सक्सेसफुली वो चीज़ कर दिया बहुत आसानी से। एंड नेक्स्ट दिन उनके ऑफिस में इंतज़ार कर रहे थे टेस्ला एडिसन का। एंड जब एडिसन आए तो उन्होंने देखा, तो इन्होंने कहा कि दैट वाज अ वेरी सिंपल थिंग फॉर मी। एंड इस तरीके से उन्होंने उनका विश्वास जीत लिया। अब टेस्ला का ये मानना था कि डीसी का जो डायरेक्ट करंट है ये फ्यूचर नहीं है, ये हाल फिलहाल काम कर रहा है, बट ये फ्यूचर नहीं है। ये बहुत बड़े लेवल पे मानते थे टेस्ला। एंड ही वॉज ऑलवेज बिहाइंड ऑल्टरनेटिंग करंट।
उनका कहना था कि एसी इज द फ्यूचर, बट एडिसन को ये बात नहीं था। उनको था कि नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए। बट फिर भी जो सबसे पहला चैलेंज था, ट्रस्ट, वो तो उन्होंने पकड़ लिया। दूसरा चैलेंज था कंपनी का प्रॉब्लम, जो ये लाइन वो बिछा नहीं पा रहे थे, दूर दूर तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो ऐसे ही उन्होंने आके कहा कि ये जो तुम कब से एसी, एडिसन ने कहा टेस्ला से कि ये जो तुम कब से एसी एसी कर रहे हो, बेटर कंपनी के प्रोजेक्ट पे ध्यान दो एंड जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दे के सॉल्व करो। $50,000 का प्राइस है जो भी ये सॉल्व करेगा उसके लिए। $50,000 सुन के उस टाइम पे 1800 में, 1880s में $50,000 मतलब इट वॉज लाइक मिलियंस के बराबर। तो टेस्ला लग गए काम पे एंड ही केम आउट विद अ सोल्यूशन कि सर आप ये जो सब जगह पे स्टेशन लगा रहे हो, इससे अच्छा एक जगह पे सेंट्रल स्टेशन लगाओ और उसके सब स्टेशन बनाओ, तो जो रेंज कवर होगा वो ज़्यादा होगा। बट मैं अभी भी बोल रहा हूं आपको कि एसी अगर हम यूज़ करेंगे तो एक ही स्टेशन से हम दूर दूर तक भेज पाएंगे। अब ये सुन के टेस्ला को लगा कि भाई अभी हमारा तो 50,000 का चेक मिलने वाला है, बट ये जो 50,000 का जो था वो था एक प्रैंक। एडिसन ने बोला कि वी अमेरिकन्स वी मेक जोक लाइक दैट, हाउ कैन यू बिकम सो सीरियस ओवर इट। एंड टेस्ला को लग गया इस बात का बहुत बुरा, इतना बुरा लग गया टेस्ला को कि भाई उन्होंने गुस्से में आके वो नौकरी ठुकरा दिया एंड वो निकल गए बाहर। अब बाहर जाने के बाद आया दूसरा दिक्कत। उस टाइम पे इन्वेंटर्स को एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट को कोई जॉब इतना तो कोई देता नहीं था। आज के ज़माने में भी थोड़े से मसले हैं बट इतना नहीं है जितना उस ज़माने में हुआ करता था। तो ही वॉज रोमिंग, सर्चिंग फॉर जॉब, अनएम्प्लॉयड, ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर मनी। एंड उस वक्त जो सबसे ईजी था वो था खुदाई का काम। फावड़ा उठाओ, ज़मीन खोदो, वायर बिछाओ। एंड वायर भी किसके लिए? थॉमस अल्वा एडिसन के कंपनी के लिए वायर बिछा रहे थे। तो भाई जब वो वायर बिछा रहे थे तो वो कंटिन्यूसली मरमर कर रहे थे कि भाई मैं कब से बोल रहा हूँ ये गलत है, एसी होना चाहिए, इतना सब नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से चीज़ें हो जाएगी। तो उधर पे जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कॉन्ट्रैक्टर ये बात कंटिन्यूसली सुन रहा था एंड वो कॉन्ट्रैक्टर ने उनको कहा कि भाई अगर आप सच बोल रहे हो, अगर आपके बात में दम है तो मैं आपको ज़रूर मिलाना चाहूँगा मेरे कुछ फ्रेंड से जो वॉल स्ट्रीट में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो आपको फाइनेंस कर सकते हैं। एंड ये उम्मीद की किरण को टेस्ला ने छोड़ा नहीं। टेस्ला वॉज अपॉर्चुनिस्ट, ही यूज्ड टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी एंड ही यूज्ड टू ग्रैब देम। एंड अनलाइक एडिसन वो ऐसा पेपर वेपर पे ड्राइंग वाइंग नहीं बनाते थे, वर्किंग डेमोन्स्ट्रेशन, वर्किंग डेमोन्स्ट्रेशन। ही यूज्ड टू लिटरली क्रिएट एक्सपेरिमेंट्स विच वॉज फंक्शनल एंड वो भी ऐसे छोटे मोटे आजू बाजू के चीज से। तो पीपल वर लाइक मेस्मराइज्ड एंड लोग फटाक से भरोसा करते थे उनके, क्योंकि कॉन्फिडेंस छलकता है ना इंसान के डेमोन्स्ट्रेशन से। तो ये चीज़ें टेस्ला को बहुत मदद की एंड टेस्ला का फाइनेंस हुआ एंड उन्होंने सबसे पहला चाल चला जो एडिसन को चुभ गया। ही फाउंडेड टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी एंड ये कंपनी इतनी तेज रफ्तार से बढ़ने लगी कि अमेरिका के लोगों को पता चल गया कि भाई एडिसन को कोई टक्कर देने वाला बंदा आ गया है एंड उसकी बातों में बहुत ज़्यादा दम है। उन्होंने एसी का प्रचार करना शुरू किया एंड उन्होंने बताया लोगों को कि एसी इतना बेहतर क्यों है, क्यों एसी यूज करना चाहिए, वाई ऑल्टरनेटिंग करंट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। कंपनीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी बट उनके पास इतना पैसा नहीं था। एंड कल काफ़ी कोशिश करने के बाद उन्होंने कैसे करके वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ में पार्टनरशिप किया। जॉर्ज वेस्टिंग हाउस उस टाइम के सबसे बड़े, यू कैन से कि ही वाज वन ऑफ द मोस्ट richest person in America who was like owning this electric company and he was supporting this science kind of activities all the time. तो वॉशिंगटन ने उनको, वेस्टिंग हाउस ने उनको बोला कि भाई न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन डीसी है, शिकागो है, ये सब जगह पे क्राउड डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और हमें यहाँ पे ये चीज़ फैलाना है। एंड उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू किया एंड टेस्ला का बिजनेस इतना ग्रो होने लग गया कि भाई एडिसन को कॉम्प्लेक्स आने लग गया।
अब रोकना है एडिसन को, टेस्ला को रोकना है। तो एडिसन ने टेस्ला के लिए कुछ हर्डल्स क्रिएट किए, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े हर्डल्स क्रिएट किए। सबसे पहला जो हर्डल था वो ये था कि ऑल्टरनेटिंग करंट को जब हम क्रिएट करते हैं, हजारों वोल्ट के होते हैं, हजारों वोल्ट के, इतना बड़ा करंट अगर हम ओपनली भेजें तो पीपल वुड बी सेफ, ये क्वेश्चन मार्क बाहर फैलाया एडिसन ने। अभी ये टेस्ला को पता है कि ये प्रॉब्लम है, बट टेस्ला जाके थोड़ी बोलेगा कि अरे ऐसा सब करने वाला हूं, प्रॉब्लम होने वाला है। एडिसन ये बात लोगों को बोल रहा था कि भाई कैसे करेगा ये, समझ रहे हो, एक सार्केज्म से, कि कैसे कर पाएगा ये, 1000 वोल्ट है, कितना खतरा है, कितना खतरनाक है। और ये चीज करने के लिए, लोगों को ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में डराने के लिए टेस्ला क्या करते थे, एडिसन क्या करते थे, एडिसन ये चीज पे डराते थे लोगों को। मॉर्निंग में सुबह जाके उनके जो आदमी हैं उनको स्ट्रे डॉग्स, कैट्स वगैरह पकड़ के पब्लिकली इलेक्ट्रोक्यूट कराते थे, बिजली के तारों पे छोड़ देते थे उनको, एंड दिखाते कि देखो कैसे तड़प रही है, आज जानवर तड़प रहे हैं, कल आप भी हो सकते हैं, ऐसे डरा के छोड़ते थे उनको। उस टाइम पे तो ऐसा कुछ एनिमल एक्ट वगैरह नहीं था, तो ये लोग कर देते थे यूएस में ये सब चीज़, एंड बहुत मतलब बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी कराया। उसके अलावा उनके आइडियाज इतने ईविल थे, उस टाइम पे एक डेंटिस्ट ने उनको कॉल किया कि, एडिसन को डेंटिस्ट ने कॉल किया कि क्या ये ऑल्टरनेटिंग करंट से हम इंसानों को तकलीफ पहुंचा सकते हैं, मतलब अगर मैं इसको यूज़ करूं मेरे डेंटल प्रैक्टिस पे तो इंसानों को कुछ तकलीफ होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई कम वोल्ट पे तो नहीं होना चाहिए, बट अगर ज़्यादा वोल्ट रहेगा तो होगा। तो फिर वो डेंटिस्ट ने ये बात उनकी कम्युनिटी में बताया, और उन्होंने डेथ पेनल्टी के लिए रिकमेंड किया अमेरिकन गवर्नमेंट को कि आप जो कैदी वगैरह हैं, जो मर्डरर्स हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा देने से बजाय, फांसी देने के बजाय, ऐसे इलेक्ट्रिक चेयर पे उनको इलेक्ट्रिक्यूट करो, इलेक्ट्रिक शॉक देके ख़त्म करो। एंड जब ये हुआ, पूरा अमेरिका इस चीज़ के अगेंस्ट चला गया था, बिकॉज पीपल वर टेरिफाइड। क्योंकि जब सबसे पहले जब वो जो कैदी था जिसके साथ ये हुआ, वो कैदी को जब बिठाया गया चेयर के ऊपर, एंड उनको 1000 वोल्ट का जब दिया शॉक, 1 से 1.5 मिनट तक उन्होंने ये वो झेला, एंड ही वॉज लाइक, तड़प रहे थे वो, बहुत तड़प रहे थे वो, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बट 2000 वोल्ट देने के बाद कौन इंसान सर्वाइव करेगा, ये बात प्रेस में फैल गई, एंड इतना ज़्यादा दर्दनाक था ये। वेस्टिंग हाउस ने बोला कि इससे अच्छा तो भाई उनका सर कटवा देते एक्स से। एंड टेस्ला भी लाइक बहुत निराश हो गए थे कि उनका इन्वेंशन को इस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। बहुत कुछ नेगेटिव हुआ, एंड फिर बाद में एडिसन बोले कि मैंने तो पहले ही बोला था कि ये इंसानों के लिए बहुत खतरा है, इसको ना तो चेयर में यूज़ करना चाहिए, ना तो पब्लिकली यूज़ करना चाहिए। मौके का फ़ायदा उठा के वो ऐसा कह रहे थे। बहुत बैड प्रेस हुआ, बहुत मतलब बहुत बैड पब्लिसिटी हुआ, एंड इस पब्लिसिटी को रोकने के चक्कर में बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गया टेस्ला को। अब ये सब चीज़ से टेस्ला हो गए बहुत परेशान, बहुत मतलब बहुत परेशान। एंड लोगों को क्या बताएं, क्योंकि इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी था, बट ये सब चीज़ों ने चीज़ों को पीछे पकड़ के रखा था। तो फिर टेस्ला के सामने एक आया उम्मीद का किरण, सभी प्रॉब्लम का एक सिंगल सोल्यूशन निकल के आया, एंड दैट सोल्यूशन वाज ट्रांसफॉर्मर। कुछ यूरोपियन साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्मर डिज़ाइन किया था, एंड ये ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज को बढ़ाना और कम करने का कैपेबिलिटी था। मीन्स जब चाहिए आप वोल्टेज बढ़ा सकते हो, एंड जब चाहिए आप वोल्टेज कम भी कर सकते हो। अब ये क्षमता के साथ डील करने के लिए चीज़ों को अप्लाई करने को आना चाहिए था, एंड ये एप्लीकेशन का दिमाग टेस्ला के पास तो था ही। तो टेस्ला ने उठाया ट्रांसफॉर्मर और उन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया। उन्होंने बोला कि हम 1000 वोल्ट क्यों भेजें, हम क्या करते हैं, लेट अस मेक वन सिंपल थिंग, हम जगह जगह पे ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे, एंड जो पब्लिक एरिया से ट्रांसफर होगा वहाँ पे 110 वोल्ट का हम लोग लाइन बिछा देंगे, 2 फेज रखेंगे, 110 वोल्ट का सप्लाई करेंगे, एंड लोगों के घर में 110 वोल्ट जाएगा, यूज़ करेंगे वो लोग। इंडस्ट्री में जाइए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए चाहिए, मोटर्स घुमाने हैं आपको, लगा दो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, वो आपका 100 वोल्टेज को 1000 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, 1000 वोल्टेज को 10,000 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। यूज़ करो, कितना यूज़ करना है। घर के अंदर छोटे छोटे डिवाइसेस हैं,
10 वोल्ट का डिवाइस है, 5 वोल्ट का डिवाइस है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दो, एडाप्टर में ट्रांसफार्मर लगा के भेजो। इतना विजनरी आइडिया पूरे अमेरिका को रेवोल्यूशनाइज करके छोड़ने वाला था। लोगों को पता नहीं था कि उनके जिंदगी में क्या आने जा रहा है एक छोटे से थॉट की वजह से। एंड एडिसन न्यू कि अगर ये चीज मार्केट में जाता है तो उनका डीसी का सपना सपना ही रह जाएगा। इतने जिद्दी थे कि उनको पता है कि कोई चीज उनसे बेहतर है, बट वो जिद इतना ज्यादा था कि उनका दिमाग पे हावी हो चुका था। बट अमेरिकन गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया, नायग्रा वाटरफॉल्स कॉन्ट्रैक्ट। उस टाइम पे वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट करना चाहते थे एंड अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत बड़ा ऑक्शन रखा था। एंड देन बिगेन द करंट वॉर। एक मूवी भी बनी है इसके ऊपर, इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि एक लिटरली मूवी बनी है इसके ऊपर, बहुत बढ़िया मूवी है। एंड द थिंग इज ये वॉर बहुत मतलब बहुत, तो आप देखो कि ये वॉर ही कहेंगे ना इसको। एक इंसान नहीं करने दे रहा है, एक इंसान को करना ही है, गेटिंग इट। बहुत बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ें के ऊपर हो रहा था। बट कहते हैं ना, जब वक्त आता है तो कोई किसी चीज़ को रोक नहीं पाता है। टेस्ला का प्रपोजल अमेरिकन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा वाइबल, बहुत ज़्यादा विजनरी एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा। एंड प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा था टेस्ला के इसमें। तो मान लिया गया एक्ट ऑफ, ये जो वॉर था पूरा, वॉर ऑफ करंट, इसमें जीत टेस्ला की हुई। अमेरिकन गवर्नमेंट ने एसी को परमिशन दे दिया एंड 110 वोल्ट के कनेक्शन को पूरा जगह पे लगा दिया गया। पूरा का पूरा अमेरिकन सोसाइटी टेस्ला के मार्गदर्शन पे चलने लग गया एंड द होल सिचुएशन वाज रेवोल्यूशनाइज्ड। एडिसन इतने खिलाफ थे इस चीज के कि भाई एडिसन के कंपनी से ही एडिसन को निकाला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। उनका कंपनी जो इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा पॉपुलर, वो नहीं ना टिक पाया क्योंकि उनका जिद के सामने चीज़ें बहुत ख़राब हो गई। एंड में ख़राब कर दिया टेस्ला की भी ज़िंदगी में बहुत कुछ ख़राब हो गया एंड एडिसन की भी ज़िंदगी में बहुत कुछ ख़राब हो गया। एडिसन को उनके कंपनी से निकाला गया उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। जनरल इलेक्ट्रिक नाम से वो कंपनी बन गया। जो एडिसन का कंपनी था उसको नया नाम दिया गया जनरल इलेक्ट्रिक करके। एंड अब सबसे पहला जो कड़वा हार था वो था एसी का जीतना डीसी के ऊपर। दूसरा पता है क्या हो गया? अमेरिकन गवर्नमेंट ने टेस्ला के कंपनी को, जो वेस्टिंग हाउस कंपनी था, उसको उन्होंने परमिशन दिया पावर प्रोड्यूस करने के लिए। बट वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला पता है? जनरल इलेक्ट्रिक्स को। जनरल इलेक्ट्रिक्स को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया और ये कॉन्ट्रैक्ट दूसरा बड़ा तमाशा था, दूसरा बड़ा चाटा था एडिसन के चेहरे पे, क्योंकि जो कंपनी टेस्ला के खिलाफ थी आज वही कंपनी टेस्ला ने प्रोड्यूस किया हुआ पावर को सप्लाई करने के लिए वायर बिछा रही है। तो भाई पिछले 100 साल से तो टेस्ला की जीत हुई है, टेस्ला की जीत कंटिन्यूसली हुई है। एंड टेस्ला का एसी आज हमारे घर घर में दौड़ रहा है। बट गाइस, क्या आपको लगता है कि सच में ये वॉर ऑफ करंट खत्म हो गया है? बिकॉज आज के ज़माने में हम एसी ज़्यादा कहाँ यूज़ कर रहे हैं? एलईडीज हो गया, कार के बैटरीज हो गए, सब डीसी पे चल रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स के जितने भी डिवाइसेस हैं दे आर डिमांडिंग डीसी। एंड एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाएगा आपके ज़माने में कि भाई पिछले 100-150 साल से तो हम एसी का जीत का डंकी के चोट पे बोल रहे हैं कि एसी सही है, एसी बेस्ट है। एक रिसेंट इन्वेंशन है डीसी ट्रांसफॉर्मर। जो डीसी का खामियां थी वो डीसी ट्रांसफॉर्मर, सेमीकंडक्टर मॉसफेट्स यूज करके डीसी को हम लोग अप एंड डाउन कर पा रहे हैं अभी। एंड ये चीज क्या आपको लगता है रेवोल्यूशनाइज कर पाएगी? क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट सेंचुरी एडिसन का होगा फाइनली? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए। क्या लगता है आपको कि डीसी ट्रांसफॉर्मर चीजों को बदल पाएगा? व्हाट डू यू थिंक कि अगला सेंचुरी
एडिसन का हो पाएगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. टेक केयर till then everyone. Bye bye.